जैसे सती स्त्री कौन? बोले जो केवल अपने पति में निष्ठा रखे वो सती, और पति को छोड़कर कहीं अन्यत्र उसका मन गया तो वो कौन? बोले व्यभिचारिणी। ये मति भी सती और व्यभिचारिणी होती। मति को व्यभिचारिणी होने से बचाना चाहिए। मति हमारी व्यभिचारिणी न हो, भगवान मुकुंद में लगे, और मुकुंद में लगे तो वो मति सती है। सुखदेव जी कहते हैं स्यान मुकुंदे मति सती ही। हे राजन, योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। हे राजन, सभी योगियों ने ये निर्णय किया है कि जीव के कल्याण का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है? बोले हरेर नामानुकीर्तनम, भगवान का नाम कीर्तन, भगवान के गुण का वर्णन, यही जीव के कल्याण का श्रेष्ठ मार्ग है। ये सभी योगियों ने निर्णय किया है। योगिनाम नृप निर्णीतम। इसलिए हे राजन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भगवान की मंगलमयी कथा सुनाऊंगा। और ये कहते हुए सुखदेव भगवान ने सर्वप्रथम राजा परीक्षित को भगवान के ध्यान का रूप बताया। पहले भगवान के विराट रूप का वर्णन किया। विराट रूप का वर्णन करते हुए सुखदेव जी ने कहा राजन, पहले तुम ये भावना बनाओ। क्या भावना बनानी है? बोले ये भावना बनाओ कि जो कुछ है सब भगवान है। शुरुआत यहीं से होती है। कैसे ये भावना बनेगी कि सब भगवान है? बोले वेद तो कहता है सर्वम विष्णुमयम जगत, सारा संसार विष्णुमय है, परमात्ममय। सीय राममय सब जग जानी, शास्त्रों का सब वचन भी है। सारे संसार में भगवत बुद्धि करो कि सब भगवान है। अंतर बहिश्च तत्सर्वम, जितनी वस्तुएं संसार में हैं उन समस्त वस्तुओं में अंदर बाहर कौन है? बोले भगवान ही है। ये भावना पहले करो। अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः। अब ये भावना कैसे होगी? कहने से काम नहीं चलेगा, कुछ उसका रूपक बनाना पड़ेगा। कोई कह दे कि सामने तुम अमुक जगह पर अपने ध्यान को केंद्रित करो। बोले कैसे ध्यान केंद्रित करें? कोई बिंदु हो, कोई आश्रय हो। इसीलिए योग मार्ग में त्राटक की जब विधि होती है तो त्राटक में सिखाया जाता है कि त्राटक विधि में अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करना। तो कहाँ करें? बोले शून्य में तो वो ध्यान केंद्रित होगा नहीं। बोले तो दीवार पर सामने वाली भित्तिका पर एक कोई बिंदु बना दिया जाता है, फिर कहा जाता है उस बिंदु को तुम ध्यान से अपलक नेत्रों से देखते रहो। उस बिंदु को तुम देखते रहो, तुम्हारी पलक न गिरे, और गिरे तो फिर कोशिश करो कि बिना पलक के ही, बिना पलक गिरे हम देखते रहें। तो एक बिंदु का आश्रय लेना ही पड़ता है, तभी ध्यान केंद्रित होता है। तो भगवान को हम सर्वरूप कैसे समझें? कुछ तो सहारा लेना पड़े। तो क्या सहारा है? तो सुखदेव जी कहते हैं भावना करो कि भगवान सूर्य जो है ये भगवान की आंख है, चंद्रमा भगवान का मन है, ये पर्वत पहाड़ परमात्मा के शरीर की हड्डियां हैं। स्थूले भगवतो रूपे मनस्संधारये धिया, भगवान के स्थूल रूप में, भगवान के स्थूल रूप में अपने मन को, अपनी बुद्धि को स्थित करो। स्थूल और सूक्ष्म, आज की भाषा में जिसे कहते हैं हार्ड और सॉफ्ट, जैसे कंप्यूटर में होता हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो जो बाहर का रूप है इसी में भगवान को आप देखो, ये दृष्टि बनाओ। कैसे बनेगी ये दृष्टि? कहते हैं पाताल में तस्य ही पाद मूलम, ये नीचे का जो पाताल लोक है सबसे नीचे, वो भगवान का चरण है। ऊपर का जो अंतिम लोक है ब्रह्मलोक, वो भगवान का शीर्ष है। सत्यम तु शीर्षणानि सहस्र शीर्षणः,
सहस्त्र शीर्षा भगवान जो हैं उनका जो शीर्षण है वो क्या है? बोले सत्यलोक है। ऊपर का सत्यलोक, नीचे का पाताल, ये 14 लोक इसी के बीच में है। जहां आप बैठे हैं इसका नाम भूलोक, इसके नीचे अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, तब पाताल, 7 नीचे। और आप भूलोक में बैठे हैं तो भूलोक, भुवहलोक, स्वरलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और फिर सत्यलोक, ये 7 ऊपर, ये 14 भुवन। इन 14 भुवन में जो सबसे नीचे पाताल है वो क्या है? बोले भगवान का चरण। और ऊपर का अंतिम जो सत्यलोक है वो भगवान का मस्तक। अब ये 7 लोकों, 14 लोकों की कल्पना भगवान के अंदर, ये भगवान का विराट रूप है। अब ये देवी देवता और समस्त सृष्टि क्या है? बोले इंद्रादयो बाहव आहुरुस्राह। इंद्र जो देवताओं के राजा हैं वो कौन है? बोले भगवान की भुजा है। कर्णौ दिशः, भगवान का जो कान है वही क्या है? बोले वो दिशा है। सोत्रममुष्य शब्द, और सोत्र भगवान का जो कान है, अमुष्य शब्द, वो शब्द भगवान के कर्ण में प्रतिष्ठित अनंत शब्द है। और द्यौरक्षिणी, सूर्य भगवान, भगवान के नेत्र हैं। चक्षुर अभूत पतंगः, इस प्रकार से छंदांस्यनन्तस्य शिरो गृणन्ति, वेद भगवान का शिरोभाग है। दृष्टा यम स्नेह कला द्विजानी, भगवान के जो दांत हैं वो कौन है? बोले वही यमराज है। और हासो जनोन्माद करी च माया, भगवान जो हंसते हैं वो क्या है? बोले वही माया है। भगवान की माया क्या है? भगवान हंसते हैं वही माया। हासो जनोन्माद करी च माया, दुरंत सर्गो यदपांग मोक्षः, ब्रीडोत्तरोष्ठो धर एव लोभो। भगवान का जो ऊपर का ओंठ है वो लज्जा है, और नीचे का जो ओंठ है भगवान का वो क्या है? लोभ है। और धर्मस्तनो, धर्म भगवान का स्तन है। स्तन माने वक्षस्थल। अब स्तन की दृष्टि से भी व्याख्या करो तो भगवान के 2 स्तन हैं।